A palaces and the kings. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. तो यहाँ पर मतलब एक बिल्डिंग थी मोहनजोदारो में, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे थे कि ये दिस वाज अ पर्सन हु मे बी अ प्रीस्ट किंग, और a stone statue was labeled and continued to be known as the priest king. मतलब वो पादरी राजा भी हो सकता था, मतलब जो रिलीजियस हेड भी हो सकता था. दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर familiar with Mesopotamian history and its priest kings and have found parallel in the Indus region. मेसोपोटामियन हिस्ट्री में भी ऐसे प्रिस्ट किंग होते थे जो रिलीजियस हेड भी होते थे और एज अ किंग भी रूल करते थे. तो वो मे बी इंडस वैली जो थी या सिंध घाटी की सभ्यता में भी ऐसे प्रिस्ट किंग वॉज देयर. बट वी विल सी द राइचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस आर नॉट well understood, yet nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power. कि जो ये रिलीजियस राइचुअल्स, ये जो धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, क्या उनके पास क्या थे, क्या उनके पास दे हैव द पावर, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति भी थी. दिस वॉज नॉट क्लियर. सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड दैट एवरीबडी एन्जॉयड इक्वल राइट्स. कि इनमें कोई रूलर नहीं था पर्टिकुलर और हर किसी को भी समान अधिकार थे. तो otherwise others they feel that there was no single ruler but several are there. But Mohenjo-daro had a separate ruler. ये अब it was evident कि दिखता है कि they have a that type of society have a ruler, हड़प्पा another, and so मतलब various king अलग अलग जो different regions से they were ruled by the ruler. Yet another argue that there was a single state given the similarity in artifacts, the evidence for plant settlement, the standardized ratio of ब्रिक साइज की, ब्रिक का जो साइज था वो स्टैंडर्ड था, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर. और ये सेटलमेंट्स कहाँ पर एस्टेब्लिश थी? नियर द सोर्सेज ऑफ मटेरियल, जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल थी तो देयर दी सेटलमेंट्स वर देयर. तो यहाँ पर लास्ट थ्योरी जो है, इट मे कम इन टू कंसिडरेशन. So here we will study about the end of the civilization, how it ended. There is evidence that by BC जो 1800 जो शताब्दी थी, अच्छा देखिए, बिफोर BCE, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्रिश्चियन इरा, BCE. तो यहाँ पर 1800 ईयर पहले, मीन्स आज के लिए अब टू आज अगर 2020 है तो मतलब आज से कम 380 ईयर्स पहले, 380 मतलब 4000 नियर अबाउट ईयर्स पहले क्या था? मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन रीजन सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबंडन. ये सब खाली हो गई, और इन रीजन्स, ये मतलब ये रीजन्स क्षेत्र जो थे खाली हो गए और ये अबंडन. तो वाई इट हैपन्स, इट वॉज नॉट सो क्लियर. There was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana and Western UP. Maybe वो migrate करके different regions को, in the few Harappan sites that continue to occupied 1900 BCE के बाद भी जो कुछ sites थी उनमें लोग रह रहे थे. There appears to have been a transformation of material culture. अब देखो, पहले bricks were used, now एक चेंज आ रहा है मटेरियल कल्चर में. अब वो हर्ट्स में रह रहे हैं, ब्रिक्स ख़त्म हो गई हैं, वेट सील्स ये सब चीज़ें डिसअपियर हो रही हैं. मतलब वाइट हैपन्स के बीच में एक मतलब पूरा गैप आ गया है. मतलब वो लोग, पहले वाले लोगों और जो नेक्स्ट वाले लोग थे उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और वो चीज़ें उनके पास नहीं थी जो नए लोग आए. फार फ्यूअर मटेरियल, बहुत कम चीज़ें थी. पहले जो हाउस की जो टेक्निक्स थी वो डिटेरेट होगी, अब ब्रिक्स वगैरह नहीं बनाते, हट्स में लोग रहने रह रहे थे, सिंपल हट्स थी. तो धीरे धीरे एक चेंज इज देयर. और इट मे बी द सक्सेसर कल्चर. व्हाट ब्रॉट अबाउट दी चेंजेस, क्या क्यों आए चेंजेस? सेवरल एक्सप्लेनेशन हैव बीन पुट फॉरवर्ड. दीज रेंज फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंजेस, मे बी क्लाइमेट चेंज हो गया और पूरा एक जो लोग थे वो नहीं रहे, या डिफॉरेस्टेशन में भी द रीज़न, एक्सेसिव फ्लड्स वगैरह के कारण वो सारी रीजन जो डिस्ट्रॉयड हो गए. मे बी शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स जो उनके लिए
बेसिस थी, नदी का पानी वो यूज़ करते थे, तो वो पानी सारा ड्राई अप हो गया या चेंज हो गया कोर्स ऑफ रिवर्स, उनका हमने डायरेक्शन चेंज कर लिए। तो ये सब चीज़ें मे बी दे आर द रीज़न फॉर द कोलेप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन। मे बी डिजीज़, मे बी कॉज कि मतलब कोई डिजीज़ आ गया होगा जो सारे के सारे लोग नहीं रहे होंगे। तो इट appears that a strong unifying element, perhaps the maybe perhaps no shayad the Harappan state came to an end. This is an evidenced by the disappearance of seal, मोहर भी नहीं रही, स्क्रिप्ट और बीड्स, पॉटरी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जो वेट सिस्टम था, और अब जो था धीरे धीरे जो सिटीज़ थी वो चेंज आया, और सिटीज़ दे केम टू, वो लेटर ऑन किस में शिफ्ट होगी, विलेज लाइफ शुरू होगी। अब यहाँ पर देखो, मे बी इन्वेजन्स आर देयर, यहाँ पर ये पूरा एक बताया गया कि डेड मैन लेन है, मतलब एक जगह जहाँ पर मे बी कॉप्स वर देयर, वहाँ पर मतलब जो वहाँ पर कंकाल मिले हैं, उन कंकालों वो एक ही जगह मिले हैं, और उनके हाथ में कोई मतलब ये शस्त्र वस्त्र भी नहीं है, मतलब इट मीन्स कि डिसआर्म्ड है वो। और मे बी उन पर एकदम अटैक हुआ होगा और वो नहीं रहे होंगे, तो उनको मार दिया गया होगा। और ये सब और यहाँ पर एक और ऋग, यहाँ पर एक चीज़ है, ऋग्वेद जो लेट्रॉन, उसमें एक चीज़ आई है, पुर पुर मतलब जो फोर्ट, तो फोर्ट डिस्ट्रॉयर इंद्र को माना गया है। तो ऐसे मे बी कि massive killing of the people takes place and the forts were destroyed, invasion of another forces, मतलब एक दूसरी जाति का ने इन्वेड किया होगा उस प्लेस पर, और उन्होंने सारे लोगों को मार दिया होगा। तो मे बी दे मे दिस मे बी द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो, मतलब वहाँ पर क्या हुआ होगा, लार्ज स्केल जो है उनको मार दिया गया होगा। मिथिकल इसलिए बोला गया, माइथोलॉजी से बोला गया, बिकॉज माइथोलॉजी को क्यों यूज़ किया गया है, क्यों, बिकॉज इट शोज कि देयर आर नॉट एविडेंसेस ऑफ दैट, उसके प्रमाण नहीं मिले हैं, बट ऐसे सोचा गया, तो इट्स मिथ से रिलेटेड किया गया, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो फार वी हैव एग्जामिन्ड फेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन in the context of how archaeologists have used evidences from material remains to piece together parts of fascinating history। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, सारे सबूतों को इकट्ठा करके वो मटेरियल रिमेन्स, पदार्थ जो उसको मिलते हैं उनको इकट्ठा करता है, फिर वो एक हिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग अट्रैक्टिंग सी हिस्ट्री बनाता है, और स्टोरी से बनाता है। और व्हेन हड़प्पन सिटीज फेल इनटू रूइन, वो सब समाप्त होगी, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम, व्हेन मैन एंड वुमेन दे बिगिन लिविंग इन द एरिया मिलेनिया आफ्टर, जब वो एरियाज में रहने लगे, बहुत हजारों साल बाद जब वहाँ पर लोग रहने लगे, दे डिडंट नो व्हाट टू मेक ऑफ द स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स दैट ओकेजनली सरफेस, उनको नहीं पता था कि ये चीज़ें जो आर्टिफैक्ट्स या चीज़ें मिली हैं ये कहाँ से कब की हैं। और दीज आर कनिंगम्स कन्फ्यूज़न, कनिंगम का कन्फ्यूज़न क्या है, कनिंगम एज यू नो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड थे, और ही वॉज अ डायरेक्टर जनरल फर्स्ट, और जो ही बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी, मध्य 1850 के बाद उसने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन शुरू की। Archaeologists they prefer to use the written words, text and inscriptions as a guide to investigation। उन्होंने जो written words, लिखे हुए words से, text थी या inscriptions थी राइटिंग में, तो उनको गाइड की तरह लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। In fact, Cunningham's main interest was in the archaeology of early historical, जो पहले की जो हिस्ट्री थी उसमें कनिंघम का ज़्यादा इंटरेस्ट था। और and later periods he used the account left by the Chinese, जो चाइनीज थे, जैसे पिलग्रिम्स जो आते थे भारत में बुद्धिज़्म को स्टडी करने के लिए, तो ह्यून सांग भी आया था, और दे कम इन द 6th और 7th सेंचुरी BC, सॉरी BC नहीं AD में आए थे। और तो
उन्होंने स्टडी किया था इंडिया की बुद्धिस्ट लैंग्वेज वगैरह को। पिलग्रिम्स इसलिए कहा गया क्योंकि धार्मिक यात्राओं पर आते थे। उनकी जब उन्होंने जो क्या लिखा है, तो उनके अकाउंट्स जब देखे हैं उसने, तो कलेक्टेड ही कलेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस, उसने डॉक्यूमेंटेड किए हैं और ट्रांसलेट किए हैं इनके इंस्क्रिप्शंस। उनके जो सर्वे उनके जो सर्वे किए, और उसमें से उन सब चीज़ इनको ट्रांसलेट भी किया है उसने। उन्होंने इसको कलेक्ट किया है और इंस्क्रिप्शंस को। तो ये जब व्हाट ही फाइंड व्हेन ही excavated sites, he tended to recover artifacts that he brought he thought had cultural value। उसको जो जो आर्टिफैक्ट्स दिखे, उसने सोचा कि इसमें कोई कल्चरल वैल्यू वाज देयर। अ साइट लाइक हड़प्पा विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इटिनरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स। अच्छा देखिए, जो हड़प्पा की जो साइट थी, वहाँ पर वो चाइनीज़ पिलग्रिम नहीं आए थे। और ये वो